हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे आज हम आमेर का इतिहास। आमेर जानने के लिए पहले आमेर पड़ता कहाँ पर है, आमेर कहाँ पर है। राजस्थान में आमेर जयपुर बसने से पहले आमेर राजधानी थी। आमेर जयपुर से पहले। अब आमेर को बसाया था कोकिल देव ने, राजधानी बनाई थी, और जयपुर को बसाया था सवाई जय सिंह ने। इसने बसाया 1207 में और ये 1727 तक। अब हम आगे धीरे धीरे करके एक सबके पढ़ेंगे। जयपुर में कछुआओं का शासन था। किसका शासन था? कछुआओं का। ये अपने आप को राम के वंशज मानते हैं। राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। अब देखने में लगता है कुश से आगे, कुश के जो वंशज थे वो आगे जाकर कछुआ कहलाए, और कछुआ से ही कछुआ शब्द बना है, इसलिए इन्हें रघुतिलक भी कहते हैं। इनका एक आदर्श वाक्य है। आमेर के कछुआओं का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्य जयते। जहां धर्म है वहीं जीत है। यतो धर्मस्य जयते, जहां धर्म है वहीं जीत है। अब आप ये देखो कि ये कोकिल देव, ये सवाई जय सिंह, ये कहाँ से आए। तो सबसे पहले एक नरवर, जो फिलहाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में, जिसका एक राजा था, राजा नल। इसके नाम से इसका नरवर नाम पड़ा है, जिसका पुत्र हुआ था ढोला। इनकी जब आप नरवर के इतिहास को पढ़ेंगे तब राजा नल व ढोला ये अपने आप को कछुआ वंश से बताते हैं। महाभारत में भी नरवर का जिक्र है। महाभारत में नरवर का क्या नाम है? निषेध। महाभारत में जिक्र है नरवर का। नरवर एक ऐतिहासिक स्थान है, देखने में बहुत अच्छा है। इसके बाद में प्रथम राजा आया। इनमें से ही एक राजा आया और आके उसने दोसा पर अधिकार कर लिया। अब चाहे आप कुछ मानो उन्होंने वहाँ से निकाला या क्या किया, उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन एक राजा था जिसका नाम था तेजकरण, जो कछुआ वंश से था, जिसका नाम था, तेज होगा वही दूल्हा होगा, उसका नाम था दूल्हे राय। दो नाम थे उसके, तेजकरण भी मिलता है, दूल्हे राय भी मिलता है। इसने 1137 ईस्वी में और दोसा में अधिकार था बड़गुजरों का। इसने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को हराकर और दोसा पर अधिकार कर लिया, आधे दोसा पर, और इसने दोसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बना ली। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी बना ली। अभी इसने दोसा पर अधिकार कर लिया आकर, तो जयपुर में कछुआओं का संस्थापक या कछुआओं का संस्थापक किसको बताया है? दूल्हे राय व तेजकरण को। संस्थापक बोल दो इसे, मूल पुरुष। फिर तेजकरण, इसने दोसा पर अधिकार कर लिया। दोसा के पास में एक स्थान है मांझी। मांझी में कहावत है कि बताते हैं कि वहाँ पर ये युद्ध कर रहा था और इस युद्ध में इसकी हार हो रही थी, तो वहाँ पे एक माता आई, जमुआई माता, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया व युद्ध जिताया।
तब से उन्होंने यहाँ मांझी को जीता माता के सहयोग से, उसका नाम रखा रामगढ़। और रामगढ़ में उन्होंने एक माता का मंदिर बनवाया जो जमुआई माता, और इन्हें अपनी कुल देवी बनाया। कुल देवी क्योंकि इन्होंने इनको युद्ध जिताया, इसलिए मांझी को जीतकर उसका नाम क्या रखा, रामगढ़। रामगढ़ में उन्होंने जमुआई माता का मंदिर बनाया जो कछुओं की कुल देवी है और कछुओं की आराध्य देवी। कछुओं की आराध्य देवी है शीला माता, जिसका जिक्र हम मान सिंह आगे करेंगे। फिर अब एक नोट लगा के एक चीज देखना, ढूंढाड़ क्वेश्चन आता है, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? पुष्कर अजमेर में, ढूंढाड़ का पुष्कर रामगढ़ को कहते हैं जो दूल्हे राय तेजकरण ने बसाया था। और पुष्कर वैसे अजमेर में, इनका विवाह हुआ। अब राजस्थान में इतनी इसकी जानकारी तो है नहीं, कहाँ पे होगा। दौसा को जीना है तो दौसा में ही होगा। आधे दौसा को इसने जीता था, तो आधे दौसा का जो राजा था उसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह की पुत्री थी मारोनी बीस आ गए, वो कर लियो ब्याह। और इसका दूसरा नाम था, इसको वैसे मोहिलानी भी कहते हैं, इतिहासकार इसे मोहिलानी भी कहते हैं। जो तेजकरण के बारे में इतना ही है। इसके बाद में दूसरा शासक बना राजा पुजवन राय। ऐसे पजवन राय भी कह दो, दोनों नाम मिलते हैं। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, कहते हैं कि ये 64 युद्धों का विजेता है। युद्धों का विजेता है। प्रारंभ में ये पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन था, जो चौहानों का राजा था ना अजमेर, पृथ्वीराज थर्ड के समकालीन था। उनकी पत्नी थी पृथ्वीराज की संयोगिता हरण के समय चंदेल खां से जयचंद गढ़वाल से लड़ते हुए मारा गया था। जयचंद गढ़वाल से लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा शासक आएगा कोकिल देव। इसने 1207 ईस्वी में और भट्टी मीणा और सुसावत मीणा दोनों ने हरा दियो और आमेर होबा को खोस लियो। दौसा से आमेर आ गए। आमेर को छिना, आमेर को इन्होंने राजधानी बनाई। इन्होंने विकास किया इनका कछुआओं का, क्योंकि पहले एक दौसा छोटा सा क्षेत्र था उसमें रहते थे। कोकिल देव ने इनका राजधानी आमेर को बनाई, आमेर को जीता, इन अपने क्षेत्र का विस्तार किया। यह आमेर राजधानी 1207 से 1727 तक रहेगी, सवाई जयसिंह के समय तक। ये 520 वर्ष राजधानी रही है। वरना आप मेवाड़ पढ़ोगे उनमें इतने दिन नहीं रहेगी। उदयपुर, कभी गोगुंदा, कभी कुंभलगढ़, अलग अलग आहड़ राजधानी चेंज होती रहेंगी। इसमें 520 वर्ष तक ये राजधानी रही है आमेर। दूसरी राजधानी है इनकी। पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। इन्होंने एक महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, अंबिकेश्वर। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर।
ये कहाँ पर है? आमेर, क्योंकि उस समय जयपुर तो बसा नहीं, आमेर ही कहेंगे। अब पूछे कोई अगर क्वेश्चन है कि अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कोकिल देव ने करवाया। इसके बारे में इतने हैं। उसके बाद में एक नेक्स्ट शासक आएगा रामदेव। रामदेव के बारे में कुछ खास नहीं है, इसने कदमी महल का निर्माण करवाया। अब एक चीज याद रखना, कदमी महल में जयपुर के कछुआओं का राज्याभिषेक होता था। कछुआओं का राज्याभिषेक होता था। इनका राज्याभिषेक कौन करता था? मीणा जाति के लोग करते थे। मीणा जाति करती थी इनका राज्याभिषेक। जैसे अब चित्तौड़ से लें तो चित्तौड़ के महाराणा जो राणा है उनका राज्याभिषेक कौन करता था? जो मेवाड़ में है, मेवाड़ के राणाओं का राज्याभिषेक कौन करता था? इनका भील, जहाँ पर एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जहाँ पर जिस जाति का अधिकता होगी वहीं पे वो करेंगे। आमेर में मीणा जाति सर्वाधिक है जयपुर में, तो इसलिए उनका सहयोग उन्हें लेना पड़ेगा। तो इनका राज्याभिषेक मीणा जाति करती थी। और मेवाड़ में आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर भील सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, भील करते थे। और कौन से स्थान पर करते थे? पन्नेड़ा नामक स्थान पर। और जैसे बीकानेर है, बीकानेर के राठौड़ों का राज्याभिषेक कौन करता था? बीकानेर में सर्वाधिक हैं गोदारा जाट, तो इनका राज्याभिषेक जाट करते थे। नेक्स्ट पे फिर नेक्स्ट शासक आएगा पृथ्वीराज कछवाहा। ये सांगा के समकालीन था। सांगा की इसने मदद की थी खानवा युद्ध में। इन्होंने सांगा की मदद की खानवा युद्ध में। इन्होंने आमेर को 12 भागों में बांट दिया था। इस खातिर इसे 12 कोटड़ी का शहर कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? 12 कोटड़ी का शहर। 12 कोटड़ी का शहर कहते हैं। इनके समय 12 कोटड़ी के नाम से जाना गया था। उसके बाद में नेक्स्ट शासक है रतन सिंह। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इनके बारे में कुछ ज़्यादा लिखित प्रमाण भी नहीं है, इतने ज़्यादा इनका नहीं है। इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह, रतन सिंह, हाँ, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकारी। रतन सिंह का चचेरा भाई था बारमल, जो नेक्स्ट शासक बनेगा। उन्होंने रतन सिंह को जहर दे दिया और मृत्यु करवा दी इनकी। चचेरा भाई बारमल ने जहर दिया और रतन सिंह की हो गई मृत्यु। अब नेक्स्ट शासक बनेगा बारमल। ये इम्पोर्टेंट है। बारमल कब आया? घर रहतो कलेश, भाई बहुत परेशान रहतो बारमल। तो बारमल सोचो क्यों ना हम अकबर के पास चले जाए, क्योंकि अकबर दिल्ली का शासक था और शक्तिशाली शासक था। तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकारने की सोची कि क्यों ना मैं अकबर के अधीन हो जाऊं और मैं सुरक्षित रहूं। तब ये 1556 ईस्वी में अकबर से मिलने दिल्ली चला गया और मजनू खां के सहयोग से इसने मुलाकात की। दिल्ली में मुलाकात हुई थी इनकी, पर बात बनी हुई नहीं, बड़ी वाइड है। फिर 1562 ईस्वी में जब अकबर जियारत के लिए आ रहा था, जियारत एक जात होती है, जैसे हम कहते हैं कि उस माता की जात देने जाना है, वैसे जात है ये एक। ये अजमेर आ रहा था दरगाह पर जियारत के लिए और ये आके रुका सांगानेर में। फिर बारमल ने बेरो पाट्यो कि अकबर आ रहे हो जियारत के लिए, तो भाग्यो भाग्यो आयो खड़े सांगानेर। और अड़े दोसा का शासक हो एक सख्त खाई खां।
बिगा सहयोग मिल्यो। कहाँ पे मिला? इनकी मुलाकात, दूसरी मुलाकात है 1562 ईस्वी में अकबर की और बारमल की। ये इनकी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात इनकी 56 में हुई थी, ये इनकी दूसरी मुलाकात है। अकबर से मिला और अकबर से मिलते इसने कह दिया कि हम तुम्हारे अधीन हैं। इन्होंने अधीनता स्वीकार ली अकबर की। अब राजपूतों में सर्वप्रथम अधीनता किसने स्वीकारी? बारमल ने। 20 जनवरी 1562 ईस्वी में। अब मोटो शासक हो अकबर, तो आपकी छोरी भी बेदी। अपनी लड़की का विवाह जोधाबाई, पुत्री थी इनकी, सॉरी लड़की, पुत्री जोधाबाई, अरकाबाई, साहिबाई या मजमुल उज़मानी, ये इनके नाम है एक के। इनका विवाह कर दिया अकबर के साथ। अब क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध किसने बनाई? बारमल ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह किया था किसके साथ? अकबर के साथ। अब फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था पिछली बार कि जोधा व अकबर का विवाह कहाँ संपन्न हुआ? इनका विवाह संपन्न हुआ था सांबर में। ये हुआ था 6 फरवरी 1556 को। अब अकबर ने भी ओ छोड़ दे दीजिए ना, अकबर ने भी क्यों नहीं तो देना पड़ा वो। अकबर ने मनसबदारी दी, मनसबदारी 5000 रुपये की, और एक उपाधि भी दी अमीर उल उमरा। पद दी अमीर उल उमरा। लेकिन ये मनसबदारी प्रथा है, ये कई शासकों, कई लेखकों द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये मैं तो इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि मनसबदारी प्रथा है, जानते हैं क्या होती है। मनसबदारी प्रथा का एक पद है कि उसको कैसे पहचाना जाए, उसका क्या पद है उसके आगे। तो एक पद है जो निम्नतम होती थी 10 से और अधिकतम होती थी 10,000, और अकबर के समय ये हो गई थी 12,000 रुपये। 12,000 केवल शहजादों, 10,000 है ना, वो शहजादों को होती थी, इसके पुत्र सलीम को थी ये मनसबदारी प्रथा। और ये याद रखना, शाहजहां के समय ये 9,000 रुपये हो गई थी, सॉरी 9,000 रुपये नहीं, 9,000 हो गई थी मनसबदारी, सॉरी दोस्तों। तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन हुआ था 1575 ईस्वी में। ये मंगोलों से ली थी इन्होंने ये प्रथा। किन से ली थी? मंगोलों से। और बारमल की मृत्यु हो गई थी 1573 ईस्वी में। और इतिहासकार लिखते हैं कि बारमल को 5,000 की मनसबदारी थी। तो ये कथन मुझे तो सत्य नहीं लगता, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 73 में, और मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी 1575 में। तो फिर इनको मनसबदारी कैसी? हाँ, लेकिन इनको उपाधि मिली है अमीर उल उमरा। फिर बारमल ने अकबर नागौर दरबार लगाया था, ये वैसे अकबर ने लगाया था, लेकिन इनका इसमें अहम योगदान था। इनकी नागौर दरबार कहाँ पे लगा था? सुक्कर तालाब के किनारे नागौर में। सुक्कर तालाब भी अकबर ने बनाया था दोस्तों, 1570 में बनाया था। नागौर दरबार भी 1570 में लगा था। नागौर दरबार के समय इन्होंने सुक्कर तालाब का निर्माण करवाया था। किस लिए लगवाया गया था? ये यहाँ के शासक थे, उनको समझाने व अधीनता स्वीकारने के लिए कि आप हमारे शरण में रहो, अधीनता स्वीकारने के लिए 1570 में। इनमें अहम योगदान था बारमल का। बारमल की सहायता से लगाया गया था नागौर में। बीकानेर के कल्याणमल ने, देखो बीकानेर के कल्याणमल ने अधीनता किसने स्वीकारी? बीकानेर के कल्याणमल ने।
हाड़ौती के सुरजनहाड़ा, उसके बाद में इन्होंने एक दौसा में लवाणा कस्बा भी बसाया था। लवाणा कस्बा बसाया था। उसके बाद में नेक्स्ट शासक, चलो दोस्तों आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसके आगे।